8 दिन की तेजी के बाद हम 2 दिन गिरे, ठीक है। चलिए, जो फ्राइडे का आंकड़ा समझ में आता है, उसमें कैश की अच्छी खरीदारी थी, फ्यूचर्स में इन्होंने बेचा था, बड़ा फ्यूचर्स में बेचा। कल का आंकड़ा देखें सर, कैश की बिकवाली ज्यादा नहीं है, फ्यूचर्स में इंडेक्स फ्यूचर्स तो थोड़े से खरीदे हैं, स्टॉक फ्यूचर्स की बिकवाली भी उतनी ज्यादा नहीं है, बट उसके हिसाब से अगर आप जो गिरावट कल हुई है वो सामने देखें, ये समझ में नहीं आ रहा है। अमाउंट कम है बट गिरावट इतनी ज्यादा कैसे है? किसने किया ये? किसने किया ये, वही सवाल है। ये कांड किसने किया कि सिर्फ एफआई 450 करोड़ का कैश में बेचे और 213 करोड़ के स्टॉक बेचे, यानी कि कितना आपका 650-700 करोड़ की टोटल बिकवाली स्टॉक्स में। इंडेक्स तो 550, यानी कि मतलब बेचे ही क्या है 150 करोड़। लोकल फंड ने 85 करोड़, उसके सामने ढाई। अब आपको पता चला तीसरी महाशक्ति का पावर। अगर तीसरी महाशक्ति रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स लेने में अपना पावर दिखा सकते हो तो देने में भी दिखा सकते हैं। भाई उस समय ले रहे थे ना, ले रहे थे तो आप ऊपर आए, नहीं तो एफआई ने हमेशा 7-8 हजार करोड़ का बेचा जी। उस समय कौन सा लोकल फंड ने उसके बराबर खरीदा? तो कोई और तो खरीद रहा था। अब वो कोई और बेच रहा है। अच्छा, उसका इम्पैक्ट दीप हमने देखा ना कि भाई जब एफआई की बिकवाली जोर पे थी, चरम सीमा पर, 4,000, 5,000, 3,000, 7,000 करोड़, 7-8 हजार करोड़ के भी 2-3 दिन फिगर देखे। बिल्कुल। लोकल फंड तो 3,000, 4,000 करोड़ से ऊपर कभी उनका नंबर गया नहीं, उससे ज्यादा कैपेसिटी। तो ये बीच का गैप कहां से था? तो कोई तो लेता था। ये जो कोई वो लोग हैं, वो कोई लोग अभी दे रहे हैं। तो मुझे आश्चर्य नहीं कि इन डेटा को देख करके, नहीं तो ऐसा लगा अरे ये तो इतने कम डेटा है, कैसे गिर रहे हैं। कल एक बार लगा भी कि एफआई की इनकी बिकवाली नहीं है। कल फिर मैंने बहुत सोचा जी, मैंने कहा शुक्रवार को भी ऐसे डेटा इतने खराब नहीं थे, बल्कि इनसे ज्यादा खराब, कल तो और भी अच्छे हैं। तो फिर बेच कौन रहा है? तब समझ में आया, जब डिटेल में डेटा में घुसा, अंदर देखा तो समझ में आया कि भाई जो ले रहे हैं वही बेच रहे हैं, जिन्होंने लिया वही तो बेचेंगे। सो आई थिंक थोड़ी बिकवाली ट्रेडर्स की तरफ से, एचएनआई इन्वेस्टर्स की तरफ से, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज वाले कई सारे आप फंड मैनेजर्स या जो बोल सकते हैं उनकी तरफ से, जो आपको डेटा में ऐसे नजर नहीं आती। करेक्ट। और नेचुरली देखो, आज 2800 पॉइंट की तेजी होने के बाद अगर कोई पीएमएस लेके बैठा है और वो सोचेगा कि यार बाकी सब ठीक है, चलो मेरे क्लाइंट को थोड़ा प्रॉफिट दे दूं, या कोई एचएनआई क्लाइंट वो स्मार्ट है जिसने गिरते हुए मार्केट में खरीदा है और वो सोचता है कि चलो यार 10% बन रहा है, 15% बन रहा है, क्यों ना एंजॉय करें। सो नेचुरली बहुत लोग ऐसे होंगे, और 10-15% तो इंडेक्स में दिख रहा है। स्टॉक तो आप देखिए नीचे से 30%, 40% बहुत सारे बढ़ चुके हैं। तो अगर आपके स्टॉक में 2 महीने में 30% का रिटर्न आ रहा है, अगर आप प्रॉफिट बुक कर लेते तो गलत क्या है? सो आई थिंक थोड़ी बिकवाली जो है वहां से आती हुई दिख रही है। अब इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, अगले 1-2 दिनों में, आजकल में अगर एफआई या लोकल फंड्स की बिकवाली का प्रेशर ना बढ़े तब तो ठीक, तब तो आप जल्दी से संभल जाएंगे। और अगर वो प्रेशर बढ़ गया तो फिर आपके लिए संभलना मुश्किल होगा। राइट। सो मेरा पॉइंट है कि अब से लेकर एक्सपायरी तक बजाय कुछ बड़ा एक्शन करने के वेट एंड वॉच वाले मूड में रहना ज्यादा ठीक है। क्यों रहना चाहिए ठीक है? क्योंकि देखिए पहली चीज तो ये समझ के आप कितना नीचे जा सकते हैं वो समझना चाहिए। आपको याद होगा शुक्रवार को हमने कहा कि 17,800 के नीचे अगर बंद होता है तो आपको डे ट्रेडर्स के तौर पर निकल जाना है। 17,650 के नीचे बंद होता है तो पोजिशनल ट्रेडर्स के तौर पर, 17,500 के नीचे बंद होता है तो आपको एज एन इन्वेस्टर एग्जिट कर लेना है। कल 17,490 बंद हुआ, हो सकता है कुछ लोगों ने बेचा हो, कुछ लोगों ने बेचा हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको एक फाइनल 2 लेवल दे देता हूं जो आपके लिए मेक और ब्रेक। देखा 2800 पॉइंट की आपने तेजी की है नॉन स्टॉप, 25% कितना होता है? 700 पॉइंट। मैं आपको कुछ कुछ फॉर्मूले ऐसे बताता हूं, अगली बार आप ही लगाओगे, आपके ही काम हो जाएगा, आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। 700 पॉइंट, 18,000 से 700 पॉइंट घटा लीजिए, आता है 17,300। अगला इंपॉर्टेंट लेवल, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, 17,340 प्रिसाइजली। और इसलिए आपको याद होगा 17,300 से 17,400 की रेंज में 7 या 8 दिन तक क्लोजिंग दी थी। और तब मैं ये बोलता था कि मैं 17,340 स्टॉप लॉस रखना चाहता हूं, लेकिन थोड़ा सा नीचे 17,300 रखना चाहता हूं ताकि 40 पॉइंट का कुशन। अब अपने पहली चीज है कि अगर अब तक आपने नहीं बेचा है, जरूरी नहीं कि मैं बोलूं 17,800 लगा दो, सब लगा ही दे, ऐसा तो गलतफहमी मुझे है ही नहीं लगाया होगा पक्का है। अब आपको 17,340 का स्टॉप लॉस रखना है। और 17,340 में भी क्या है, 40 पॉइंट की और रिस्क ले लो, जब 700 पॉइंट की लिए तो 17,300 का स्टॉप लॉस आपके एज अ डे ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर एक तरह से मान लीजिए। क्लियर है? अब आइए जो इन्वेस्टर्स है, अगर जिन्होंने नहीं बेचा, आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल 17,150। ओके, 17,150, 17,225 की रेंज में कंसोलिडेट करके हमने वहां से ब्रेकआउट दिया, सीधा 17,340-50 पे आए।
वहां से फिर हम आगे बढ़े। तो वो एक हो सकता है एक बीच में वो गैप है 150 से 350 की रेंज में, वहां पर एक बार निफ्टी पहुंचने की कोशिश करे। अब पहली चीज तो होगी आपका 25% का करेक्शन, जितनी रैली हुई इसका। दूसरी चीज होती है 33% का, वन थर्ड का मतलब हुआ 900 पॉइंट। कहां आता है? 17,100, वही 17,150 लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है, 900, और बाकी बचा 50%। वो 50% आएगा आपका 16,500-600 के आसपास, वो दूर है, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सो आपको कहीं न कहीं 17,150 से 17,350 की रेंज में रुकना है। ये हो सकता है 350 पे रुक जाए, हो सकता है 225 पे रुके, और हो सकता है 150। इन तीन जगह में से कहीं रुक जाएंगे आप। ओके, उतनी आपको ध्यान में रखना है। अब तो इस हिसाब से आपको हल्के होते चलना है। अब लेने की बात जहां तक है, तो दो तरीके आपके पास लेने के। जैसे बेचने के जो तरीके हैं, बेचने में मैं क्या बोलता हूं कि जब आपको रिवर्सल होता हुआ दिखे उस समय बेचो। अब प्रॉब्लम क्या है, 18,000 पे नहीं बेचा, आपसे 17,800 पे नहीं बेचा जाता, तो वो प्रॉब्लम आपकी है जी। क्योंकि आपको पहले रिवर्सल पे वहां देने ही 17,800 के नीचे बंद हो रहा था। अब यहां पर भी आपके पास दो तरीके हैं। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो गिरते हुए में खरीदें, मेरा तरीका वो नहीं है। जिस समय रिवर्सल देगा उस समय आप लीजिए। तो एक बार नीचे कौन बोल सकता है कि 17,500 पे आज जो है वहीं रुक गए, या 350 पे रुकेंगे, या 150 या और नीचे जाएंगे, पता नहीं। ग्लोबल 50 चीजें हैं। सो अपने क्या करना है, जितना जाता है नीचे जाने दीजिए, जब रिवर्सल करेगा तब वहां पर है ना। तो अब हो सकता है आप 17,150 बनाकर रिवर्सल करें, 17,350 के ऊपर आ जाए, 400 के ऊपर आ जाए, तो हम ले लेंगे। देखो, अगर आपको सेफ्टी के साथ ट्रेड करना है तो ऊपर के 200-300 पॉइंट और नीचे के 200-300 पॉइंट छोड़ने पड़ेंगे। नहीं तो क्या वो 200-300 पॉइंट लेने के चक्कर में आपको हो सकता है कभी 500-700-8,000 पॉइंट लग भी जाए, गिर जाए। अगर 17,150 17,000 तोड़ के जाए तो 16,500 भी आ जाए। तो फिर वो आपको डिसाइड करना है कि आप दोनों में से किस तरह की चीज करते हो। हमें सेफ इसलिए चलना होता है कि हम एडवाइस करते हैं। एग्जैक्टली। आपको एडवाइस नहीं करना हो, खुद का करना हो, तो आप कुछ भी रिस्क ले लो। राइट, आपको किसी को जवाब थोड़ी देना है। तो मेरा तरीका सिंपल है, 17,150 17,350 की रेंज को क्लोजली ऑब्जर्व करिए, यहां पर रुक जाए, ठीक है। अगर यहां से रिवर्स करता है, लेने का टाइम आ जाएगा, और नहीं करता है तो फिर हम आराम से वेट एंड वॉच नीचे के लेवल देखेंगे। बस ये सिंपल फॉर्मूले के साथ चलिए। अंडरस्टूड सर। चलिए, तो इंपॉर्टेंट लेवल्स तो आपने समझा दिए, थोड़ा पोजिशनल बेसिस